लड़की को जंगल में जूतों का एक नया जोड़ा मिला। उसने उन्हें पहनकर वापस ले जाने का प्लान बनाया। उसी पल दूर एक कब्र दिखाई दी। डरकर वह वापस जाना चाहती थी, लेकिन एक लाल कागज का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ आया और उसकी नजर के सामने आ गया। कागज पर लिखा था कि यह दूल्हे की कब्र है। लड़की को तुरंत कुछ समझ आया। वह जितनी तेजी से हो सकता था पहाड़ से नीचे भागी। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वह पीछे मुड़ी। देखा तो उसका भाई उसे घर लेने आ रहा था। लड़की ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन उसके भाई ने जो कपड़े पहने थे वे लाल नहीं थे। बाद में भाई बहन सुरक्षित घर पहुंच गए। दादाजी ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया, लेकिन जब लड़की ने जूतों का वह जोड़ा निकाला तो दादाजी का चेहरा बदल गया। उन्होंने उन्हें रात से पहले जूते दफनाने की चेतावनी दी, क्योंकि ये उस दूल्हे की निशानियां थीं जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। अगर कोई औरत उन्हें उठाती है तो इसका मतलब है कि वह उसके शादी के प्रस्ताव को मान रही है। ये सुनकर भाई तुरंत लड़की को वापस पीछे के पहाड़ पर ले गया, लेकिन लड़की को लगा कि दादाजी बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हैं। वह इतने अच्छे दिखने वाले जूते बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बात नहीं मानी और जूते घर वापस ले आई। दादाजी से बचने के लिए लड़की ने जूते बिस्तर के नीचे छिपा दिए। फिर उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन अगली सुबह लड़की बहुत देर तक नहीं उठी। उसके भाई को उसके कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाना पड़ा। जब दरवाजा खुला तो वह हैरान रह गया। लड़की के चेहरे पर मरे हुए इंसान का मेकअप था, लेकिन उसने यह खुद नहीं किया था। यहाँ तक कि जूतों का वह जोड़ा भी उसके पैरों में था। दादाजी समझ गए कि दूल्हा पिछली रात आया था। इस उलझन से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए उन्हें वह चीज उसकी कब्र पर वापस रखनी थी, तो भाई बहन पीछे के पहाड़ पर गए। उन्होंने दादाजी के बताए अनुसार तय जगह पर जूते दफना दिए। अपनी माफी दिखाने के लिए लड़की ने बार बार सिर झुकाया। उसने कब्र के सामने अगरबत्ती भी जलाई। ये सब करने के बाद भाई मन की शांति के साथ चला गया, लेकिन लड़की कब्र के सामने लाल कपड़े में लिपटे सोने की तरफ आकर्षित हुई। लालच में आकर उसने पैसे ले लिए। उसे नहीं पता था कि यह वह सगाई का तोहफा था जो दूल्हे ने उसके लिए तैयार किया था। लड़की जल्दी से घर भागी, लेकिन उसमें दादाजी को सोने के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बस आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने का बहाना बनाया। उस रात लड़की ने सोना सावधानी से छिपा दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूल्हा पहले ही उसे ढूंढने आ चुका था। आगे देखने के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।